Gurman 6 standard. So again the next topic which we have to cover it today is the reign of Chandragupta Maurya. So in the earliest part we have discussed about the prevailing situation where Alexander was ruling, Alexander's efforts to conquer India, so how he met to the king of Takshila and how he defeated King Porus, and how he has put all the things to Seleucus Nicator, and how the Chandragupta Maurya has started. Then the next heading was Mauryan Empire, how the Chanakya has advised to all the leaders to put together to defeat Alexander, and how he has given idea to Dhananda also, where afterwards he denied to listen to him. Then he had given idea to Chandragupta so that he can protect the Indian territories from foreign invasions, and now we have to read the reign of Chandragupta Maurya, how they have worked throughout the country so that nobody should conquer the Indian territories. So Chandragupta Maurya, the first challenge was Seleucus Nicator. Seleucus Nicator कौन था? जनरल ऑफ अलेक्जेंडर. सो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा कि सेल्यूकस निकेटर को अलेक्जेंडर वेस्ट ऑफ इंडस रिवर कंट्रोल में रख के चले गए थे. सो यहाँ पे चंद्रगुप्ता मौर्य का फर्स्ट चैलेंज था सेल्यूकस निकेटर को हराना. सो इन 305 दे फॉट अ बैटल. उस बैटल में एक ट्रीटी साइन की थी कि दैट दे विल नॉट they fought a battle and afterward they have signed a treaty कि now in further or in future they will not fight again. So Seleucus Nicator conceded all territories to the east of the Indus River to the Chandragupta Maurya, and then he went over. So Chandragupta Maurya or the Mauryan Empire, they were extending their area up to 50 lakh square kilometer. ये अपना एरिया और एक्सटेंड करते रहे आफ्टर दे हैव साइंड द ट्रीटी विद द सेल्यूकस निकेटर. इसके बाद ये अपना एम्पायर और बड़ा करने लगे. ग्रेजुअली अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य एंड द असिस्टेंट बाय चाणक्य. रूलर थे चंद्रगुप्ता मौर्य और उनको गाइड कौन कर रहा था? चाणक्य, ताकि वो एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन बनाए जहाँ पे लोग खुश रहे और वो आर्मी और एक्सटेंड हो. ऑब्वियसली अगर क्लास में टीचर आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं तो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, वो और पढ़ते हैं. तो एक ज़रूरत होता है कि क्लास में सब बच्चे अपना पूरा एफर्ट दे, तभी एक क्लास अच्छी हो पाएगी. यू ऑल्सो नो दिस फैक्ट. सो इसी तरीके से चाणक्य के गाइडेंस में इंटरनली एंड एक्सटर्नली एवरीथिंग वॉज फ्लरिशिंग. द एग्रीकल्चर, ट्रेड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एवरीथिंग वॉज फ्लरिशिंग. सो दे हैव एक्सटेंडेड देयर एम्पायर लाइक इन नॉर्थ ईस्ट till Pakistan, everywhere they have. I'm showing the picture to you. ये जो भी पिंक वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये सारा क्या है? मौर्यन एम्पायर है. सो आप देख सकते हैं फ्रॉम हेयर, फ्रॉम साउथ टू द दिस इज़ कॉल्ड एज नॉर्थ वेस्ट. पूरा का पूरा एम्पायर किसका है? चंद्रगुप्ता मौर्य का. And finally he has given his responsibility to his son, that is Bindusara. So Bindusara has also expanded his empire, but he has left some of the part, that is a small portion of unexplored tribal and forest regions near कलिंगा. कलिंगा के आसपास कुछ एरियाज था, वो बिंदुसार ने रूल वो अंडर नहीं लिया था और एक्सप्लोर भी नहीं किया, तो वो एरिया उसको इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया. सो द मौर्यन एम्पायर हैज़ इट कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा. मौर्यन एम्पायर की कैपिटल कहाँ थी? पाटलिपुत्रा, जो कि पटना है. और वो रूल कहाँ, ये कौन सा एरिया छोड़ा हुआ था? कलिंगा, जो प्रेजेंट डे क्या है? उड़ीसा. मगध की कैपिटल, मगध बोल रही हूँ, मौर्यन जो एम्पायर है उसकी कैपिटल क्या है? पाटलिपुत्रा. और वो कहाँ कैप्चर करना चाहते थे? कलिंगा. सो दिस थिंग वॉज टेकन बाय द अशोका. अशोका ने 261 BCE में ही हैज स्टार्टेड वेविंग सेवरल वॉर ओवर कलिंगा. मतलब वहाँ पे लड़ाई करना कलिंगा में शुरू कर दिया था. एंड उस लड़ाई में नियर टू 1 लाख पीपल वो लॉस देयर लाइफ बोथ द साइड, फ्रॉम अशोकन साइड ऑल्सो एंड फ्रॉम कलिंगा साइड ऑल्सो. दे लॉस देयर लाइफ, ब्लड शेड हुआ, लोग बहुत दुखी हो गए. एंड आई थिंक ये स्टोरी मैंने आपको ऑलरेडी बताई भी है, दैट अशोका हैड सॉ the sorrow and pain, wounded and the dead, all these things
जब उन्होंने वो चीज़ें देखी तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया एंड ही थॉट दैट ही विल नॉट डू फर्दर बैटल, अब आगे जाके कोई भी वो लड़ाई नहीं करेंगे। सो आफ्टरनेथ ऑफ द बैटल के बाद जो लड़ाई हुई कलिंगा की, उसके बाद क्या हुआ, जब लड़ाई हो गई और अशोका ने सारी चीज़ें देखी, देन ही हैज़ सेड दैट इन फर्दर आई विल बी नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ बैटल, उस पर कोई लड़ाई नहीं की और उन्होंने पीस का मैसेज स्प्रेड करना शुरू कर दिया, शांति का मैसेज स्प्रेड करना शुरू कर दिया। दैट वाज कॉल्ड एज धम्मा। उन्होंने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि यस दैट वी शुड बी काइंड टू एवरीवन इंक्लूडिंग एनिमल्स, हमको काइंड रहना ज़रूरी है ह्यूमंस के प्रति भी और एनिमल्स के प्रति भी। ट्रीट ऑल ह्यूमन बीइंग्स एल्डर एंड यंग विथ रिस्पेक्ट, वी शुड ट्रीट एवरीबडी विथ रिस्पेक्ट, वी शुड फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, सारी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एंड डिनाउंस एक्सपेंसिव रिचुअल्स एंड लिव अ सिंपल लाइफ, जो हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं और हमको साधारण जीवन जीना चाहिए। दीज वर द पार्ट ऑफ धम्मा एंड अशोका वॉज leaving the battle and spreading the messages of Dhamma to each and every person. So he sent out messengers. उसने messengers अपने भेजना शुरू किए all over the country to spread Dhamma. So the messengers came to be called as Dhamma Mahamatas. वो लोग जो धम्मा के बारे में लोगों को बताते हैं उन्हें हम कहते हैं धम्मा Mahamatas. So these Dhammas were inscribed on rocks and pillars to ensure that they remained इंटेज फॉर फ्यूचर। जो धम्मा के जो वर्ड्स थे ये रॉक्स पे पिलर्स पे लिखे गए ताकि ये कभी ख़राब ना हो सके और जो भी लोग उन्हें पढ़े वो उसको अंदर लेकर आ सके। सो अशोका मेंटेन्ड अ लार्ज एंड पावरफुल आर्मी टू कीप अ पीस एंड मेंटेन कंट्रोल ओवर दीज वर द थिंग्स विच अशोका हैज़ डन सो दैट ही कैन मेंटेन पीस ऑल ओवर द कंट्री। ओके, एंड द लास्ट हेडिंग इज एडिक्ट ऑफ अशोका। सो आपने सुना होगा कि जो सारनाथ का है अशोकन पिलर है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या डिपिक्ट करता है दैट वी शुड मेंटेन पीस अराउंड द सोसाइटी, हमको शांति से रहना चाहिए और हमको ये सारी चीज़ें फॉलो करना चाहिए। तो हम देखेंगे जितने भी अशोकन एडिक्ट्स हैं वो थ्रू आउट द कंट्री स्प्रेड है, फ्रॉम अफगानिस्तान टू आंध्र प्रदेश टू द साउथ। All these things were written in Prakrit. Some of them were written in Greek and Arabic also. कुछ जो जितने भी inscriptions थे, जो भी चीज़ें लिखी गई थी धम्मा की, जो भी टीचिंग्स थी वो प्राकृत में लिखी गई थी और कुछ ग्रीक और अरेबिक में भी लिखी गई थी, सो दैट द पीपल अराउंड द वर्ल्ड कैन रीड एंड फॉलो सच थिंग्स। सो बुद्धा कॉन्सेप्ट ऑफ dharma and his effort to develop the dharma throughout the kingdom. Now Ashoka started believing in Buddhism and the concept of dharma and his effort to develop the dharma throughout the kingdom. So the moral administration, I just want that you should read all the things, and the book exercise part we are going to do it tomorrow. Thank you class.